पूरे देश में चर्चा का विषय बना रहा सौरभ राजपूत हत्याकांड मामला, जिस मामले में मेरठ की अब्दुल्लापुर जेल में सौरभ की कातिल पत्नी मुस्कान बंद है पिछले 8 महीनों से। आज मुस्कान के जो परिजन है, पिता और माता है, वो अपने मकान को बेचने के लिए पोस्टर लगा चुके हैं। बाकायदा सबसे पहले ये मकान देखिए, ये मुस्कान का वो मकान है जहाँ पर उसके माता पिता रहते थे। बताया ये जा रहा है कि मुस्कान के केस की वजह से लगातार जो परिवार है वो डिप्रेशन में चल रहा था और बदनामी के डर से अब जो ये मकान है वो बेच रहे हैं। ये वो चंद्रकली निवास है जहाँ पर मुस्कान रहा करती थी अपने माता पिता के सामने। मुस्कान की बेटी भी यहीं पर रहती थी और अब माता पिता इस मकान को बेचकर कहीं और जाने के लिए अब कह रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि मुस्कान के केस की वजह से जो उनकी बदनामी हुई है उसके चलते मुस्कान के पिता को काम मिलना भी बंद हो गया। साथ ही जो भाई है उसकी भी नौकरी छूट गई है और जो बहन ट्यूशन पढ़ाने का काम किया करती थी वहां पर भी अब बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आ रहे हैं, जिससे परेशान होकर अब परिवार मेरठ के ब्रह्मपुरी का ये मकान बेचकर कहीं और जाने के लिए मजबूर हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि जो मुस्कान के पिता है वो भी पिछले काफी समय से डिप्रेशन में चल रहे हैं, बीमार भी हो गए हैं और कई बार अस्पताल में भी भर्ती हो चुके हैं। हमारे साथ सौरभ के भाई है, बड़े भाई, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भैया, क्या ऐसी वजह रही कि अब जो मुस्कान के परिजन है वो मकान बेचने को उतारू हो गए? उन्होंने काम ही ऐसे करा, उनके लड़के ने, जो ऐसी स्थिति हो गई है इनकी। अब तो मुंह छुपा के भागेंगे वो। दावा ये भी किया जा रहा है कि जो मुस्कान के पिता है प्रमोद रस्तोगी वो डिप्रेशन में जा चुके हैं इस पूरे प्रकरण के बाद। उनका जो बिजनेस है वो भी ठप हो गया है, भैया की नौकरी छूट गई है, बहन को ट्यूशन के लिए जो बच्चे पढ़ने आते थे उन्होंने आना छोड़ दिया है। नहीं, इतनी जानकारी नहीं है हमारे को उनके घर की। भाई बीमार है, ये नहीं है हमारे कोई ज्यादा लेना देना तो था नहीं उनसे शुरू से ही। अब ये जो काम ऐसा करा मुस्कान ने, इसके इसके चलते तो कोई भी, मतलब कोई इनसे रिश्ता संपर्क कोई भी कुछ भी नहीं रखेगा। उसने काम ही ऐसा करा। अब यहाँ से तो इनका ये है कि भाई यहाँ से जब भागेंगे यहाँ से मुंह छुपा के, उसके बाद ही उनका जो कुछ चलना होगा वही चलेगा। हम तो ये चाह रहे हैं कि अपनी तो इन्होंने जिंदगी खराब कर दी है अपने अपने बच्चों की। हम ही चाह रहे हैं कि हमारे भाई की जो लड़की है उसकी जिंदगी ना खराब करे, उसको हमारे को सौंप दे। भाई ना तो इनको कोई घर वाला कोई इनको लड़की देगा, ना कोई लड़का देगा। हम ये चाह रहे हैं कि भाई हमारी जो भाई की लड़की है वो हमारे पास आ जाए, जो उसकी हम देखभाल सही से करें, पढ़ाई लिखाए और सही सही जगह शादी कर दें। उनके तो ऐसा है, कोई पूछने वाला है नहीं। मकान को लेकर भी चर्चाएं है कि सौरभ के द्वारा ही वो मकान दिलाया गया था जिसको बेचने की तैयारी की जा रही है। खुद का मकान होता तो इतनी जल्दी कौन बेचता। अभी 2023 में बता रहे खरीदा है, इतने सही, मतलब मकान भी सही है वो, मतलब ऑन रोड का है और दुकान वाला मकान है। अब इतनी जल्दी अगर खुद का होता तो क्यों बेचता कोई। हमें तो ये पता लगा था कि भाई सौरभ ने पैसा भेजा था, वो उसी पैसे से जो है घर लिया हुआ है। अब वो तो रहा नहीं, अब वो बेचे कुछ भी करे। हर जी तरह से जो है उन्होंने कोई कागज बनवा लिए, जो कोई पुश्तैनी दुकान बेची थी। और उनके कोई पड़ोसी थे, उन्होंने तो बताया इनकी कोई पुश्तैनी दुकान नहीं थी, उन्होंने तो साफ मना कर दिया था। चाहते हैं जो मुस्कान की बेटी है वो आपको दे दी जाए ताकि आप उसकी जो पालन पोषण है वो अच्छी तरीके से कर सके, परवरिश अच्छी तरीके से दे। हम तो यही चाह रहे हैं कि भाई उन्होंने तो अपनी जिंदगी खराब कर दी है, नर्क कर रखी है उन्होंने तो अपनी। हम चाह रहे हैं कि भाई हमारे भाई की लड़की की जिंदगी नर्क ना हो, उसको हमारे को दे दें। फालतू में वो जो होती है ना उनकी, जो मैं होती है, वो उस मैं के चक्कर में उन्होंने उसे रख रखा है। हम नहीं चाह रहे कि उसकी जिंदगी खराब हो, उसके दे दे हमारे को। देखिए, सौरभ के बड़े भाई थे, बता रहे थे कि जो बेटी है सौरभ राजपूत की, उसे चाहते हैं कि वो इनको दे दी जाए ताकि अच्छी तरीके से उसका पालन पोषण कर सके। और सौरभ राजपूत की पत्नी मुस्कान के पिता के द्वारा मकान बेचे जाने को लेकर भी सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। भैया, उनका तो मकान है ही नहीं और उनका तो कोई हक भी नहीं बनता बेचने का, क्योंकि लड़के के पैसे से, हमारे लड़के के पैसे से खरीदा गया। हर चीजें फर्जी कागज तैयार कर दिए। जो उनके खुद के भाई शास्त्री नगर में रहते हैं,
उन्होंने खुद कहा है कि हमारा कोई पुश्तैनी दुकान वगैरह कुछ नहीं थी हमारी। और जब इनको यहाँ से निकाला गया था तो ये लड़ भिड़ के अपने भाई से भी लड़ भिड़ के अलग हुए थे ये लोग। और जब से सुन रहे हैं किराए के मकान में, हर कोई यही कहता है ये तो बहुत खाना खराब थे, इन्होंने मकान कैसे ले लिया। अब वही 23 में खरीदा गया इन्होंने मकान, किस उससे बिन से खरीदा इन्होंने, क्या खरीदा है कि पैसे आते रहेंगे कि लोन चुकाएंगे, क्या करेंगे वो तो उसको पता है। और उसका तो बेचने का कोई हक ही नहीं बनता है। नहीं भैया, ऐसी हमारी उनसे कोई बात नहीं हुई और कोई बात होती भी नहीं है, और हम उनसे कुछ बात करना भी नहीं चाहते। अगर आज को वो हमसे बात करते तो जो जो ये सिचुएशन आई है, ये सिचुएशन आती नहीं। जब से लड़के का केस हुआ था उन्होंने तो पोती को पता नहीं कहाँ गायब कर दिया, ना तो मीडिया वालों के सामने आ रही है, ना कोई आ रही है। अब ना तो स्कूल का पता चल रहा है कि वो स्कूल जा रही है कि नहीं जा रही है। हम लोग इस मारे भी नहीं जा रहे भैया, कल को कोई दूसरा कोई काम कर देगा तो उसमें हमारा आएगा नाम कि भाई ये लोग वहां स्कूल में मिलने आते थे, ऐसे ऐसे लड़की के साथ घटना घट गई है।